कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के लिए हनुमान जी से रिलेटेड टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास 2 पाइल है। आप दोनों पाइल में से किसी एक पाइल को इंट्यूशन के बेसिस पे चूज़ करिए। आप एक से ज़्यादा पाइल को भी देख सकते हैं, लेकिन ट्राई करिए कि आप इंट्यूशन बेसिस पे अपने पाइल को चूज़ करिए। आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर अपने पाइल को एंजॉय करिए। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फर्दर रीडिंग के लिए। हरिओम। आइए पाइल 1 देखते हैं। हेलो पाइल 1, आपकी करंट एनर्जी ऐसी हो सकती है कि शायद आप खिड़की के पास खड़े हों या सनराइज़ या सनसेट को ऑब्जर्व कर रहे हो और अपने लाइफ के बारे में सोच रहे कि आपके लाइफ में हो क्या रहा है। अगर ये करंट एनर्जी आपसे मैच करती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हनुमान जी आपसे करंट एनर्जी का आपका मैसेज यही दे रहे हैं कि क्या आप कोई गलत चॉइस अपने लाइफ में ले लिए जिसके कारण आज आप बर्डन फील कर रहे हैं। क्या कोई एक ऐसा चॉइस है जिसके कारण आप खुद ही एक तकलीफ़ वाला रास्ता को जी रहे हैं। मैं हनुमान जी आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप खुद ही अपनी लाइफ में एक हार्ड पाथ को चूज़ किए हैं। एक ऐसा पाथ जिसे आप बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील करें, जिसे आप बहुत बंधा हुआ आपको महसूस हो रहा है। और हनुमान जी आपको यही बोल रहे हैं कि आप ज़्यादा देर तक ऐसे बीच में लटक कर नहीं रह सकते। आपको लाइफ में एक वाइज डिसीजन लेना होगा, एक वाइज चॉइस लेना होगा जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। हनुमान जी आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप खुद एक ऐसा रास्ता चूज़ किए हैं जो कि आपको होपलेसनेस की तरफ लेकर जा रहा है, जो कि आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जा रहा है, और अब आपको उस रास्ते से बाहर निकलना होगा। पाइल 1, आपके लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिससे आपको स्टक फील हो, जिससे आपको बंधा हुआ फील हो, और जिस कारण से आप बहुत जिद्दी हो गए, स्टबर्न हो गए और आप लगातार गलती करते ही जा रहे हैं। आप अपने लाइफ में खुद की गलती को लेकर अवेयर नहीं हो रहे, और इसीलिए हनुमान जी आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपने माइंड को फोकस्ड रखिए। आप अपने माइंड को, जो चंचल मन है, उसको स्थिर करिए, क्योंकि जब आपका माइंड फोकस्ड होगा तो आपके अंदर जो एक वॉरियर एनर्जी है, जो आपके अंदर एक तेज है, एक तीव्रता है, वो आपके लाइफ में आगे बढ़ेगा और जिस कारण से आपको सक्सेस मिलेगा। अभी ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ में खुद को विक्टिम समझ रहे हो। आपको लग रहा हो कि बस मेरे साथ ही हर चीज़ बुरा क्यों हो रहा है, मेरे लाइफ में कोई भी चीज़ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो हनुमान दादा आपको क्लियर ये मैसेज देना चाह रहे हैं। ये मैसेज थोड़ा डिफ़िकल्ट है एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन यही सच है कि आप ही खुद एक हार्ड रोड पे चलना, खुद ही ये आपका चॉइस है। आपका खुद का चॉइस ही आपको इतना तकलीफ़ दे रहा है, जिस कारण से आप सिर्फ और सिर्फ लॉस में हैं। अपने हेल्थ को लूज़ करें, अपने फाइनेंस को लूज़ करें, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लूज़ करें, हर चीज़ आप लॉस करें सिर्फ आपके एक गलती के कारण। और हनुमान दादा आपको बोल रहे हैं कि बिना जिद्दीपन बने हुए आप अपने गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और हनुमान दादा आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने गलती को एक्सेप्ट करिए। जो हो गया वो पास्ट था, अब आप उसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आगे क्या होगा वो डेफिनेटली आपके हाथ में है। और इसलिए हनुमान जी आपको बोल रहे हैं कि आपका जो चंचल मन है ना, आप उसको एकाग्र करिए, आप उसको स्थिर करिए, क्योंकि एक सिर्फ आपका स्थिर मन, फिर से आप अपने बेटर हेल्थ को गेन कर सकते हैं, आप अपने खोए हुए पैसे को, आप अपने फाइनेंस को गेन कर सकते हैं, अपने रिस्पेक्ट को गेन कर सकते हैं, सिर्फ एक फोकस्ड माइंड से। कि कैसे एक फोकस्ड माइंड से आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। जब आप खुद को आइसोलेटेड करेंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे, एक योगा करेंगे, तो हनुमान जी आपको बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ आप अपने लाइफ में अभी तक खोए हैं ना, वो सब चीज़ आपको दोबारा से मिल जाएगा। और जैसे ही आपका माइंड फोकस्ड होगा ना, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी बहुत तेज़ी से आएगी। बस ये है कि जो आप गलती की हैं उस पर गिल्ट करने की बजाय उसको एक्सेप्ट करिए, उस गलती को दोहराइए मत, और हनुमान जी से माफ़ी मांगकर उनसे बोलिए कि वो आपको रास्ता दिखाएं कि आप लाइफ में आगे बढ़ सके। हनुमान जी आपसे ये कह रहे हैं कि आपके लिए इस सब से बाहर निकलने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि जो आप बचपन में किया करते थे ना, कैसे हमेशा खुश रहना है, कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो आप बचपन में किया करते थे जिससे आपको खुशी मिलती थी, आप वो एक्टिविटी करिए। जैसे बचपन में होता है ना, हम गलती करते हैं तो उसको मान भी लेते हैं। हनुमान दादा आपको यही बोल रहे हैं कि जो भी आप गलती किए हैं उसको एक्सेप्ट करिए और उससे बाहर निकलिए, क्योंकि जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो हर चीज़ को माफ़ कर देता है, अपने आप को भी वो माफ़ करता है, गिरता है और उठना सीखता है। वैसे ही हनुमान दादा आपको बोल रहे हैं कि आप जो गलती किए हैं उससे बाहर निकलने के लिए आप उसको एक्सेप्ट करिए। और चाइल्डहुड में एक ऐसी एक्टिविटी जो आप करते थे, जो आपको सुकून देता था, जो आपको खुशी देता था, आपको वही एक्टिविटी फिर से करना होगा। इमोशन को शेयर करना सीखिए। कैसे एक छोटे बच्चे को एक छोटा सा चॉकलेट भी हो तो वो शेयर करके खाता है, वैसे ही लाइफ में
जो खुशी आ रही है ना उसको बच्चों के साथ शेयर करना सीखिए। और जो एक इनर चाइल्डहुड आपके अंदर है ना, आपको उसको हील करना होगा। आपको अपने जो एक बचपना है ना उससे दोबारा से कनेक्ट होना होगा। और हनुमान दादा आपको बोल रहे हैं कि अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करिए। क्या आपके लाइफ में अच्छा है, क्या आपके लाइफ में बेटर है, क्या आपके लाइफ में बेटर हुआ करता था और फिर से बेटर हो सकता है, उस सब के बारे में एक बार ग्रेटफुल होइए और हनुमान दादा को थैंक यू बोलिए। और कभी कभी लाइफ में हर कुछ करना ज़रूरी नहीं होता है। एक सिंपल से सॉल्यूशन भी हमारे लाइफ में बड़े से बड़े प्रॉब्लम को हील कर देता है। और इसके लिए हनुमान दादा आपको बोल रहे हैं कि आप जाकर ये सोमवार को, जो आने वाला सोमवार है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो इस सोमवार को जाइए और शिवलिंग पे एक वाइट कलर का, जो सफ़ेद कलर का फूल होता है, वो आप शिव जी को अर्पित कर दीजिए। और उनसे जो भी आपके पहले के कर्म हैं जो आपको आज इस सिचुएशन पे लाकर खड़ा कर दिए, जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, वो हर चीज़ के लिए उनसे माफ़ी मांगिए। और उनसे कुछ मांगिए या ना मांगिए, एक होप मांगे, ताकि एक रास्ता मांगे, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। शिव जी और हनुमान दादा, इन दोनों की ब्लेसिंग से आप अपने लाइफ में हर प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हेलो पाइल 2, आपकी करंट एनर्जी अभी ऐसी हो सकती है जैसे कि आप फ्रूट खा रहे हो, कोई ऐसा जो समर सीज़न में बहुत ज़्यादा वाटरी फ्रूट होता है, जैसे मैंगो, वाटरमेलन, और आप बस उस फ्रूट को एंजॉय कर रहे हैं और लाइफ में आप सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है। आपका अभी ऐसा हो सकता है कि आप अपने माइंड में एक टीम वर्क के बारे में सोच रहे हो, एक बिज़नेस या कोई कंपनी या कुछ भी चीज़ एक ऐसा जिसमें टीम वर्क की ज़रूरत है, और आप ये कन्फ्यूज़न में है कि टीम में किसको चूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उसके लिए हनुमान दादा आपको ये बोल रहे हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट को चूज़ करिए, अपनी इंट्यूशन को बिलीव करिए, और फिर ही जाकर आप अपनी टीम के बारे में चूज़ करिए। क्योंकि जो भी चीज़ आप इंट्यूशन से चूज़ करेंगे ना, वो आपको लाइफ में सक्सेस देगा। और कभी कभी बड़ा पहाड़ चढ़ने के लिए ना हमें दूसरों का हेल्प लेना पड़ता है, और उस हेल्प में हमें दूसरों पे ट्रस्ट भी करना होता है। और वो ट्रस्ट तभी आ सकता है जब आपका प्लान में क्लैरिटी हो, आपका बॉडी, माइंड और सोल खुद से अलाइंड हो। और इसीलिए आप वैसे लोगों को चूज़ करिए जो कि आपके आइडिया से, आपके थॉट से मैच करते हो। पाइल 2, हनुमान दादा आपके लिए बहुत सारा ब्लेसिंग लेकर आए हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, क्योंकि आपके लाइफ में एक न्यू फेज़, एक न्यू बर्थ स्टार्ट होने वाला है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाला है। कभी कभी नया पार्टनर आए लाइफ में, वही ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी एक नया दोस्त आए जो आपको आपके तरीके से समझे, ये भी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। एक अच्छा कंपेनियनशिप मिलना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और हनुमान दादा, हनुमान जी आपको उसी ब्लेसिंग से नवाज रहे हैं, आपको वही ब्लेसिंग दे रहे हैं। और हनुमान जी आपको बोल रहे हैं ना कि आपके बॉडी में ही मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, आपको उन दोनों को बस बैलेंस करना होगा। अपने मम्मी और पापा, मैटरनल रिलेशनशिप और पैटर्नल रिलेशनशिप, अपने फादर साइड को और मदर साइड को, दोनों को एम्ब्रेस करना सीखिए, क्योंकि यही दोनों आपके लाइफ का सक्सेस होल्ड करता है। हनुमान जी आपको ये बोल रहे हैं कि जैसे सुबह का सूरज एक नया सवेरा लेकर आता है, वैसे ही ढलती शाम चाँद की रोशनी एक उम्मीद लेकर आती है कि कल फिर से सब कुछ अच्छा होगा। तो वैसे ही हनुमान जी आपको बोल रहे हैं कि सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो सूरज से कनेक्ट होने का कोशिश करिए, और ख़ुद से एक सवाल करिए कि आपके लाइफ में ऐसी कौन सी एक्टिविटी है, आपके अंदर एक कौन सा हैबिट है जो आपको बोल्ड बनना सिखाता है, जो आपको कॉन्फिडेंस होना सिखाता है। क्योंकि यही एक बोल्ड नेचर, यही एक कॉन्फिडेंस नेचर आपको माइल्स टू माइल्स अचीव करने में आपको हेल्प करेगा। हनुमान जी आपसे ये कह रहे हैं कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस शाम को थोड़ा टहलने के लिए निकल जाया करिए और बस चाँद को देख कर आया करिए, क्योंकि चाँद आपको खुद से जुड़ना सिखाता है, चाँद आपको खुद से प्यार करना सिखाता है। और हनुमान जी आपको बोल रहे हैं कि अपने बॉडी के ऐसे पार्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करिए जो कि आपको बहुत अच्छा फ़ील कराता हो, जो कि आपको खुद से प्यार करना सिखाता हो। और किन्हीं लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे, कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे थे, तो आप माँ बन सकते हैं, आप कंसीव कर सकते हैं। और हनुमान जी आपको यही बोल रहे हैं कि आप अपने बॉडी में जो बोल्ड नेचर है और जो ग्रेस, एक मदरली नेचर है, एक कंपैशन नेचर है, उन दोनों को एम्ब्रेस करना स्टार्ट करिए, क्योंकि लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और जब बैलेंस है तो आप अपने लाइफ पे हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं।
पाइल 2, आपका मुझे नेचर ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे आपको लग रहा है कि नहीं, हम बहुत हार्ड वर्क किए हैं ना, और जो हमको चाहिए हमको बस वही चाहिए, कोई दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए। तो हनुमान दादा आपको यही बोल रहे हैं कि आपको जो ये छोटा बचपना ज़िद्दी सा नेचर है ना, जो आपको बोल रहा है कि आप इतना एफ़र्ट किए और जो आपको चाहिए, मतलब एक चूज़ी नेचर है आपका। और हनुमान दादा इस नेचर से मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि ठीक है, जो आपको चाहिए आपको वही मिलेगा। क्योंकि कभी कभी लाइफ में थोड़ा जिद करना भी ज़रूरी होता है, तभी हमें जो चाहिए वो मिल पाता है। और हनुमान दादा आपके ये नेचर को देखकर आपके लाइफ में सक्सेस, आपके लाइफ में अबंडेंस, आपके लाइफ में सबसे बड़ा बात, आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी, यूनियन, पार्टनरशिप, एक टीम बिल्ड करना, एक कंपेनियनशिप, एक अच्छा फ्रेंड जो आपको समझे, एक अच्छा पार्टनर जो आपको रिस्पेक्ट करे, वो सब आपको हनुमान दादा दे रहे हैं। और हनुमान दादा आपको बोल रहे हैं कि आप उस पे मेडिटेट करिए, आप कंटेम्पलेट करिए, थोड़ा सोचिए कि क्या ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं है, परफेक्ट है या नहीं है। क्योंकि जितना आप खुद के बारे में एक पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे ना, लाइफ आपको उतने पॉजिटिव चीज़ों से ब्लेस करेगी। क्योंकि हनुमान जी आपको डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हनुमान जी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं। बस आपके लाइफ में ना आप एक बैलेंस बना कर रखिए। सुबह का सूरज और ढलती शाम का वो जो चाँद है, इनमें बैलेंस बना कर रखिए। जब सुबह हो तब अपने लाइफ में हसल को भी एम्ब्रेस करिए, और जब शांति हो तो लाइफ में स्लो डाउन करना भी सीखिए। क्योंकि लाइफ में हर चीज़ बहुत ज़रूरी होता है और आपको बैलेंस बनाना सीखना होगा। आप जिस भी एक एक्टिविटी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे कि नहीं, हम इतना दिन से ये एफ़र्ट कर रहे हैं और हमको तो बस वही रिज़ल्ट चाहिए, वो एक्टिविटी, वो ब्लेसिंग्स, वो रिज़ल्ट अब आपको मिलने वाला है। अब आप अपने लाइफ में ग्रोथ को एम्ब्रेस करने वाले हैं, और जो आप चाहते थे हनुमान दादा आपको वही दे रहे हैं। तो इसीलिए थैंक यू बोलिए हनुमान दादा को, और बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। पाइल 2, आपके लिए फाइनल मैसेज हनुमान दादा यही दे रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशन पे बिलीव करिए, आप अपने इंस्टिंक्ट पे बिलीव करिए, क्योंकि वही आपको आपके लाइफ में बहुत सारा खुशियाँ ला कर देगा। और सबसे बड़ा बात, हनुमान जी आपसे यही बोल रहे हैं कि आपके अंदर जो बोल्ड, कॉन्फिडेंस, एक्शन वाला नेचर है, उसको भी एम्ब्रेस करिए। और आपके अंदर जो ग्रेस है, जो कंपैशन है, जो लव है, जो खुद के लिए लव है, जो दूसरों के लिए लव है, एक मदरली नेचर, जैसे एक माँ बच्चे को बिना किसी स्वार्थ के प्यार करती है, वो नेचर आप उन दोनों में बैलेंस बना कर रखिए। क्योंकि यही आपको आपके लाइफ में हमेशा आपके रूट से आपको सक्सेस भी देगा, और आपको खुद से जुड़कर रहना क्या होता है ये भी सिखाएगा। आपको लाइफ को कैसे बैलेंस होकर जीना होता है ये भी चीज़ आपको सिखाएगा। हो सकता है कि आपके राइट बॉडी पार्ट में पेन रहता हो, तो जब आप अपने मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करेंगे तो वो पेन ख़त्म हो जाएगा, और आप अपने लाइफ में खुशी से रह सकते हैं। हनुमान दादा को थैंक यू बोलिए, और जय श्री राम कमेंट में लिखना मत भूलिए। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे, हरि ओम।